बस बस आ गया, एक सेकंड आ रहा हूँ, आ गया, मैं आ गया, तुम भी आ गए, सब आ गए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। देखो यार, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना दिया, उसमें हमने क्या जाना था, उसमें हमने जाना था कि किसी भी P/Q वाले रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में जो होते हैं उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। सीखा था नहीं सीखा था, अपना उसका ही हम रिवर्स प्रोसेस सीखने वाले हैं। अगर मेरे पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, कोई डेसिमल वाला डिजिट है, उसको P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो सब लोग, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो हेडिंग मैंने डाल दिया है, ओके। एक्सप्रेस द डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कुछ एग्जांपल्स दूंगा, देखो इसमें इतना डायरेक्ट आप समझाना, इसमें कोई स्टोरी नहीं होगी, समझाना ही है। वो मैंने तुम्हें जो कुछ स्टोरी सुनाना था पहले ही सुना दी, अब सिर्फ समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला इलस्ट्रेशन लेते हैं हमारा, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इससे पहले तो बता दूँ हमने क्या क्या सीखा था वहाँ पे। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लेकिन कौन सा वाला, प्योर वाला था। एक और था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लेकिन मिक्स्ड वाला था। ठीक है, तो ये 3 टाइप के थे, तीनों टाइप के सारे इलस्ट्रेशन कराने वाला हूँ। फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टर्मिनेटिंग का। किसका यार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान ले एक एग्जाम्पल है तेरे पास, एक इलस्ट्रेशन है तेरे पास, तो इसे बोला गया 0.45 टर्मिनेटिंग है। हाँ टर्मिनेटिंग, इसको कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। तो बेसिकली तू ये बचपन से सीखते आ रहा है, कैसे करना है बताता हूँ फटाफट से तुझे, बिना टाइम वेस्ट करे। क्या कर, अगर ये जो डेसिमल है इसको हटा दो और जितने डिजिट थे डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे ना उतने जीरो लगा देंगे डिनोमिनेटर में, और साथ में 1 भी रहेगा। ठीक है, 1 के साथ 2 जीरो लगा दो। अगर डेसिमल के पीछे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगेंगे, 3 डिजिट है 3 जीरो, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगाते चलना। अरे हाँ ना बोला, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 45/100, 45/100। अब इसको तुम कट भी कर सकते हो, अगर कट हो रहा है तो 5 का टेबल आता ही हुआ यार। अबे 9th क्लास में 5 का टेबल नहीं आएगा तो क्या करोगे तुम, नालायकों। पढ़ो यहाँ पे फटाफट से। 5 का टेबल आता है, हाँ गुरुजी आता है। सो 5 9 जा 45, ठीक है भाई साहब। 5 2 जा 10 और 0 आ गया, ठीक है, 0 का 0, तो क्या हो जाएगा 9/20, 9/20। मतलब कि 0.45 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9/20, 9/20। अरे हाँ ना बोला, ये हो गई भाई हमारे बात टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। टर्मिनेटिंग तो में आ गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग पे हम बढ़ते हैं, दोनों के दोनों कैटेगरी के हम करेंगे, फटाफट से करेंगे। इसको रफ कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो जो कुछ अच्छा मैं जैसे सिखाता हूँ ना तुम्हें सब कुछ समझ तो आता ही होगा। ऐसा तो नहीं लगता यार सर आप बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो। अगर कभी लगे ना तो कमेंट में कर देना, मैं स्पीड स्लो नहीं करूँगा। ठीक है, बता देता हूँ आप लोगों को। चलो ध्यान से सीखते यार, मजाक कर रहा था, कर दूंगा और तुम्हें लगा गया तो। अब हम सीखते हैं प्योर डेसिमल एक्सपेंशन को। किनको यार, जो प्योर वाले डेसिमल एक्सपेंशन थे ना उनके कुछ एग्जांपल देते हैं, उनको सीखते हैं उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं P/Q के फॉर्म में। मान ले सबसे बेसिक एग्जांपल 0.6 के ऊपर बार लगाए, 0.6 के ऊपर बार लगाए, इसको तुझे कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में। तो स्टेप होती है भाई, इसका एक पूरा का पूरा तरीका होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो 0.6 है ना, पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट बोल दो, एज्यूम बोल दो, लेट x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार। अरे हाँ ना बोल यार, तो देख x इक्वल्स टू 0.66666 डॉट डॉट भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको। 0.6 के ऊपर बार को मैं 0.6666 भी तो लिख सकता हूँ। इसमें कोई बुराई वाली बात, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस चीज़ को बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल दो, इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान से देखना, अब मुझे क्या करना है, तू क्या करेगा ना, डिजिट कितनी, कौन जो डिजिट है, जो भी डिजिट रिपीट हो रही है, क्या कितनी डिजिट रिपीट हो रही है पहले ये बता। एक डिजिट रिपीट हो रही है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है ना तो तुझे एक जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 डिजिट होती यहाँ पे, जैसे 62 62 62 62, तो तू 100 से मल्टीप्लाई करता। 3 डिजिट होती तो क्या करता तू 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता, विच इज़ 1000। और यहाँ ना बोला, तो यहाँ पे तुझे एक डिजिट रिपीट हो रही, यहाँ पर सीधा सीधा देख, एक डिजिट के ऊपर क्या लगा है बार, तो क्या करेगा मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। हाँ ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड करेंगे। x को 10 से मल्टीप्लाई करेगा 10x हो जाएगा। अब ध्यान से देख, 0.6666 को अगर तू 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है ना, ये जो पॉइंट है वो जंप करके, वो यहाँ से कूद करके इसके पीछे आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 6.6666 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक। ठीक, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इस इक्वेशन को बोल दो भाई सेकंड इक्वेशन। क्या बोल दो, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब कर दो बेसिकली सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम सेकंड इक्वेशन फर्स्ट को ना, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको सेकंड वाले से माइनस कर दो। फ्रॉम का मतलब पता है ना, मुझे 1 माइनस 2 मत कर देना, 2 माइनस 1 सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख LHS LH से माइनस होगा, RHS RHS से माइनस होगा, ठीक है। तो 10x में से अगर x माइनस करेगा तो तुझे मिलेगा 9x, क्या मिल जाएगा यार 9x। अब तू ये तो फटाक से कर देगा, इस वाले को थोड़े से ध्यान से करना है पूरे क्वेश्चंस में। कैसे करेंगे अलग से करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा है मेरे पास 6.6666 डॉट डॉट डॉट, इस साइड क्या है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तुझे पता होगा जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बचपन से सीखा। अब माइनस कर दे, माइनस कर दे। तुझे पता इस वाले 6 से ये वाला 6 माइनस होगा, ये वाला 6 माइनस हो जाएगा, ये वाला 6 माइनस, ये वाला 6 माइनस, मतलब सारे जितने भी 6 हैं वो 6 से 6 कट जाएंगे, जितने भी 6 हैं उन सबसे सारे के सारे 6 कट जाएंगे। यहाँ पे क्या जाएगा 0, पॉइंट के नीचे आ गया पॉइंट, 6 माइनस 0 6 आ जाएगा। अब देख 6.0, अब ये 0.0 तो मैं हटा ही सकता हूँ, इसका कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता। तो मतलब क्या हो गया, जब मैंने इसको इससे माइनस किया, इसमें से इसे माइनस करा तो मुझे क्या मिल गया 6, क्या मिल गया यार 6। अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, सो क्या हो जाएगा इस साइड 9 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू कुछ साइड जाएगा तो कायम हो जाएगा डिवाइड में। अरे कायम है यार डिवाइड में, किस में डिवाइड में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 3 का टेबल आता है, आता होगा 3 2 6 3 3 9, जितना कट रहा है उतना काट दो, उसके बाद आंसर लिख दो x इक्वल्स टू 2/3, क्या लिख दो यार x इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ पे ध्यान से देख ये चीज़ और ये चीज़, हमने क्या एज्यूम किया था, हमने 0.6 बार को x एज्यूम किया था और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। दोनों LHS इक्वल है, x दोनों इक्वल हैं, तो जो इनके RHS होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 0.6 बार को मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, 0.6 बार को 2/3 भी लिख सकता हूँ। मतलब इसका क्या 0.6 बार का जो P/Q फॉर्म है वो क्या है 2/3, क्या है यार 2/3, क्या चीज़ 2/3। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या तुम्हें सबको समझ आया? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बहुत जी जान लगा के समझा दिया तुम्हें। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं यार। ये ना हम प्योर वाले सीख रहे हैं। प्योर वाले का मतलब क्या है पता है तुझे? मैं बता देता हूँ वापस से। प्योर मतलब क्या, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट होंगे सब पर बार लगा हुआ होगा। जैसे कुछ और एग्जांपल देख ले। अब मैं ना एक शॉर्टकट बताऊंगा, शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ध्यान से देख। जैसे कि मेरे पास लिखा है 0.6 बार, यही कहीं ले ले, ठीक है। 0.27 के ऊपर बार लगा है, 0.243 के ऊपर बार लगा है। मान ले कुछ ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ध्यान से देखना इनमें सब कुछ क्या क्या कॉमन है। सब में पहले 0 आ रहा है, डेसिमल से पहले क्या आ रहा है 0, क्या चीज़ यार 0 आ रहा है। और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट है, सबके ऊपर बार लग रहा है, सबके ऊपर बार लग रहा है। मतलब क्या होगा, ये सारे के सारे प्योर डेसिमल एक्सपेंशन है, प्योर डेसिमल एक्सपेंशन है, प्योर डेसिमल एक्सपेंशन है, जिनका जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 है, 0 के बाद आ रहे हैं 0 पॉइंट, फिर उसके बाद प्योर डेसिमल एक्सपेंशन। प्योर डेसिमल एक्सपेंशन लेकिन उसमें 0 भी लगा। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है बिल्कुल सही बात है। अब ना इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फटाक से तेरा आंसर मिला, फटाक से तेरा आंसर आने वाला है। यदि तेरे पास लिखा है 0.6 बार, तो तू क्या कर, डेसिमल को हटा दे, बार को हटा दे, नंबर लिख दे और उसके डिनोमिनेटर में डाल दे 9। ध्यान से देखना, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9 नीचे लगा देना, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने 9 नीचे लगा देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 2/3। देख अभी हमने यही निकाला है, देख यही निकाला है, डायरेक्ट आया ना। अब ये वाला देख लेते, 0.27 क्या कर, डेसिमल हटा, जो हमारे बार लगा है इसको हटा, उसको हटा, तो 27 हो जाएगा। जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है उतने ही डिनोमिनेटर में 9 लगा दे। 2 डिजिट के ऊपर लगा है तो 99 कर दे, काम खत्म। इतने पर छोड़ सकता है लेकिन नहीं छोड़ेंगे, हमें तुझे पता है काटना आता है तो काट दे, ठीक है। आता है 9 3 27 एंड 9 1 9 9 1 9। अरे हाँ ना बोलिया, तो 3/11 क्या हो जाएगा 3/11। ये वाला तुम्हारा होमवर्क, ये वाला तुम्हारा होमवर्क, इसको करो। और बेसिकली कुछ नहीं, वही करना है। अगर 3 डिजिट है 3 9 लगा देना, कट जाएगा, काट देना और उसका P/Q फॉर्म हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, जैसे MCQs आ जाते हैं कभी कभी, तो फटाक से दिमाग चलना चाहिए। अच्छा प्योरिटी करें, 0 आएंगे, खटाक से किया, खत्म काम, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। अब इससे हम एक और प्योरिटी करेंगे, लेंगे। क्यों ले रहा हूँ बताऊँगा तुझे वहीं पे, पहले उसको देखते हैं क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। इसको रफ करते हैं। गाना गाऊँ एक छोटा सा, गा लेता हूँ, मेरा तो मन है यार, ठीक है गाते हैं। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे,
ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। चल यार देख, ज़्यादा गाने भी नहीं सुनना है ना, दिमाग को डिस्ट्रैक्शन नहीं देना अपने आपको, पढ़ाई में ध्यान लगाना है। देख 2 एग्जांपल दे दिए, एक टर्मिनेटिंग का दे दिया, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग प्योर वाला दे दिया। अभी भी उसका एक और एग्जांपल लेंगे, किसका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और प्योर वाले का ही। क्यों लेना है ये तुझे पता चल जाएगा। बहुत बच्चे इस जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए मैं सबको बताने वाला हूँ। मान ले एक और डेसिमल एक्सपेंशन है तेरे पास, कुछ अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, 1.27 के ऊपर बार, ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं। या फिर कुछ और भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर ये तुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो कुछ और भी ले सकते हैं। मान ली दूसरा ही ले लेते हैं। चल एक और आसान है, इसमें तू अच्छे से सीख पाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाएगा, उस वाले में तू कम चीज़ सीख पाता। मान ले तेरे पास लिखा है 2.93 इन दोनों के ऊपर बार लगा है, 2.93 दोनों के ऊपर बार लगा। अरे हाँ ना बोला। अब तुझे इसको सॉल्व करना है, P/Q के फॉर्म में निकालना है। तुझे आता है, अच्छे से आता है, प्रॉपर अच्छे से आता है, अब भी सिखाया। तो ध्यान से देख क्या करेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर दे, लेट एज्यूम 2.93 बार इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू 2.93। स्पीड से करूँ, थोड़ा सा करता हूँ फटाफट स्पीड से। तो ध्यान से तुझे दिख रहा है कि भाई पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 2.93 अरे हाँ ना बोल यार। तो इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल दो यार, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, 2.93 को, ठीक है। अब तुझे दिख रहा है 2 डिजिट के ऊपर बार है, या फिर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेगा? सोच 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। तो लिख दो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ऑन बोथ साइड लिखूं, ऑन बोथ साइड, ठीक है, कर दो भाई साहब, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। अबे आई में 2 आई थोड़ी लगाने, 2 बिंदु थोड़ी लगाने, एक ही बिंदु लगानी है। लगा दी बिंदु, ठीक है मेरी प्यारी बिंदु। चलो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100x। अरे हाँ ना हो जाए, यहाँ पे तू मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा ना उचट के, मतलब यहाँ पे जंप करके, यहाँ पे कूद के 2 डिजिट के बाद आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 293.93, बहुत ज़्यादा। इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड। क्या बोल दो यार, इक्वेशन सेकंड। अब वही करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दे, फटाफट से करेंगे। 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 99x। अरे हाँ ना बोला। इस चीज़ को बहुत बारीकी से करना है भाई, यहाँ पे ही मैक्स टू मैक्स students are doing the mistakes here only, so we have to do it so carefully and fastly। फास्ट भी करना है। 293.9393 डॉट 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 था, और यहाँ पे क्या था 2 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना भूलना मत, 9393 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस करो फटाफट से। 9393 को मार दिया, यहाँ पे 3 - 2 करोगे 192। अरे हाँ ना बोला, तो 291, फिर इसके बाद 0 0 है, इन 0 0 को कोई वैल्यू नहीं हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। लिख दो, क्या हो गया 291। अच्छा 99 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 291/99। अच्छा। अब कट करके देख ले, किससे, ध्यान से देखना, मैं तुझे बता देता हूँ। अभी तुझे पता है 99 सबसे पहले 3 की टेबल में आ सकता है, तो 3 से ही करेंगे, 2 से करने की कोई सेंस है ही नहीं, कोई सेंस वाली बात इसमें है ही नहीं। तो सीधी सी बात 3 से करके देख लेते हैं ऊपर वाले को क्या हो रहा है। 3 9 क्या होता है 27। हाँ भाई 3 9 27, 29 में से 27 गया, 2 बचा, 2 जाएगा 1 के साथ 21 बनाएगा 21, 3 7 21, 3 7 21, यहाँ पे 3 3 9, 3 3 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अच्छे से देखें तो 97/33। क्या आ गई यार 97/33, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही देख, अब ध्यान से देख, यहाँ इसको देख और इसको देख, इसको और इसको, LHS इक्वल तो RHS इक्वल, मतलब 2.93 बार को मैं लिख सकता हूँ 97/33। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। शायद तुझे समझ आ ही गया होगा, मैंने इतनी स्पीड से भी नहीं समझाया है, ठीक है। चल अब एक और मेथड बताता हूँ, ये उससे भी आसान है। इसी क्वेश्चन को करेंगे तो तुझे क्लियरिटी आएगी, ठीक है। फटाफट से सेकंड मेथड देखते हैं हम लोग। ये बहुत आसान है, और कहाँ से आई, मतलब जब भी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था कि 0.9 को डायरेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हम इसमें यूज़ करने वाले, ठीक है। कैसे करते हैं, मेथड 2 डाल दे, इसको M2 डाल दे, M2 यहाँ पे M1 डाल देना,
यहाँ पे क्या डाल देना M1 डालना, MJ नहीं डालना। MJ तुम लोग सर ये MJ मैं स्पाइडर, नहीं M1 ही डालना है, ठीक है। ये M2 मतलब मेथड 2 है, ठीक है। अब सीखते हैं मेथड 2 क्या होगी। सबसे पहले तो एज्यूम करना है जो भी हमारा नंबर है x इक्वल टू 2.93 के ऊपर बार है तो 2.93 के ऊपर बार लगा दो, इसको एज्यूम कर लो x। सबसे बेसिक, सबसे पहले यही करना है, हर जगह यही करना है। अब तुझे क्या करना है ना यार, अब मल्टीप्लाई मत कर, पहले मल्टीप्लाई कहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं पड़ेगी वहाँ नहीं करेंगे। अब से मेथड 2 में क्या होगा, तुझे ना जो डिजिट है लास्ट में पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना उनको सेपरेट करना है, उनको हटा देना है इस चीज़ से। ऐसा कुछ कर कि ये चीज़ें हट जाएं, ये चीज़ें हट जाए, 93 हट जाए। तो सोच अगर ध्यान से तू देखे इसको, तो क्या मैं 2.93 को 2 प्लस 0.93 बार नहीं लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता? अरे लिख सकता हूँ यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्यों नहीं, क्यों लिख सकता हूँ? सीधी सी बात है, 2 प्लस 0.93 को जब तू प्लस करने जाएगा तो तुझे पता है पॉइंट के 2 के बाद तू पॉइंट लगा और 0 कितने भी लगा ले। यहाँ पे करके बताता हूँ, 2 के बाद में पॉइंट लगा और 0 कितने भी लगा ले, जितने तुझे चाहिए। अरे हाँ ना बोल यार। और इसके बाद में क्या है 0.93 या फिर 93 के ऊपर बार, ये चलता जाएगा, 0 भी चलते जाएंगे। अब दोनों को यदि तू प्लस करेगा तो क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 0 0 93 प्लस करेगा, 93 के ऊपर बार आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 जाएगा। मतलब वापस से यही चीज़ बनने वाली है, तो इसको मैं 2.93 को ऐसे भी लिख सकूँगा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार। अब ध्यान से देख, तो मैंने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया। अब तू ये इस चीज़ को देख, 0.93, अच्छा 0.93 को क्या मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक है? डेसिमल है, उसके बाद दोनों डिजिट पे बार लगाए और 0 है डेसिमल से पहले। अच्छा हाँ, अब भी सिखाया। x इक्वल टू 2 प्लस 0.93 को क्या लिख सकता हूँ, 93/99। अच्छा क्या ये कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहे हैं। 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 3 3, 3 3 9। अच्छा x इक्वल टू 2 प्लस 31/33। ओ माई ब्रदर, बहुत कुछ हमें काम आ चुका है। अब ये तुम्हें प्लस करना आता होगा। नीचे 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू दोनों का एलसीएम हो जाएगा 33। क्या आ जाएगा यार, 33। अब सोच 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 33 आ जाए, 1 में 33 मल्टीप्लाई करूँ। अरे हाँ ना बोला, जो नीचे मल्टीप्लाई करेगा वही ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। सो 2 में भी 33 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 में 33 का मल्टीप्लाई करेगा तो 2 में भी 33 का मल्टीप्लाई करेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 33 विच इज इक्वल टू 66। अरे हाँ ना बोला, 33 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 33 रहा है, 33 में अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 33 रहा है, 33 में अब जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो 31 मल्टीप्लाई 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 31। अरे हाँ ना बोले यार, क्या तुझे कुछ भी समझ नहीं आया? अरे हाँ ना बोले यार, आ गया होगा, आ गया ना यार, आ गया। चल ठीक है, अब ना मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ये हमारा चला गया यहाँ पे 66 प्लस 31। 66 में 1 प्लस कर दे, कितना हो जाएगा 67, 77, 87, 97, 30 प्लस कर दिया तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू 97/33। अच्छा 97/33 एंड हेयर ऑल्सो भी 97/33। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या आया नहीं आया, तुझे कुछ भी समझ नहीं आया? आया, बहुत आसान सी चीज़ थी। ये सेकंड मेथड उससे भी आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुझे ये देखना है कि मैं इस 93 को कैसे सेपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि तुझे शॉर्ट मेथड बता दी। अब ये पूरा वहाँ पे वापस से करने की जरूरत नहीं कि भाई 0.93 को एज्यूम करो x और वो पूरा सॉल्व, डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट कर ख़त्म कर, ठीक, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसको रफ करते हैं, ये दोनों के दोनों प्योर वाले हो गए। अब मैं एक मिक्स्ड वाला कराता हूँ और फिर इसको वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है? चलो यार, अच्छा फिर से गाना सुनोगे? कौन सा गाना सुनोगे? एक गाना सुनाता हूँ, अच्छा वाला गाना सुनाओ, बुरा वाला? बताओ। एक तो मुझे गाने याद नहीं आते, गाने याद आ जाए ना मैं बहुत सारे गाने सुना भी दूँ। चलो ठीक है, अब जो गाने याद आ रहे हैं, अब भी जो गाना आया वो गाने गाते हैं। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, टन 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 मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत मैं मर जाऊँगा,
मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। अब ध्यान से देख, 1.27 के ऊपर बाल लगा है। ये मिक्स्ड का है। अरे हाँ ना बोल यार, तुझे पता है मिक्स्ड कैसे चेक कर दें? मैं बता देता हूँ। पॉइंट के बाद एक डिजिट छूट गई है, उसके बाद में जो डिजिट उसके ऊपर बाल लगा है। मतलब क्या हुआ, पहले प्यार किसी से हो गया और फिर शादी किसी और से हो गई। पहले प्यार किसी और से, फिर शादी किसी और से। मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा यार? मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा? मिक्स्ड डेसिमल एक्सपेंशन। तो फटाफट से करते हैं इसको हम लोग। हमें पता है क्या करना रहता है, एज्यूम। पहले सबसे पहले एज्यूम कर लो इसको, लेट कर दो, लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार। अरे हाँ ना वो यार, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.2777 डॉट 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 डॉट। इसको बोल दो इक्वेशन बस। क्या बोल दो यार? इक्वेशन बस। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब क्या करना है मुझे पता है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे क्या करना है, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे। मुझे दिख रहा है एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, और ये भी दिख रहा है एक डिजिट के ही ऊपर बार लगा है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सही समझा, 10 से। तो कर दो भाई, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अरे हाँ ना बोलिया। तो 10 में x को मल्टीप्लाई कर दो, 10x हो जाएगा 1.27 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जो डॉट है, जो पॉइंट है, वो इस साइड आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.7777 डॉट डॉट डॉट। इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड। क्या बोल दो यार? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, 10x माइनस x हो जाएगा 9x। अरे हाँ ना बोला। अब ये वाले को अच्छे से करके देख लेना, 12.7777 डॉट 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 में से किसको माइनस करना है? 1.2777 डॉट 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 को। 777 देख। अब यहाँ से इन 77 ने इन 77 को तो मार दिया, और जितने भी 77 पीछे थे सबने सबको मार दिया। अरे हाँ ना बोलिया। अब इस 7 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? इस 7 में से 2 करोगे -5 मिलेगा। डॉट के नीचे डॉट आएगा, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 एंड 1 नीचे के नीचे आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 11.5। क्या आ जाएगा? 11.5। अब तुम बोलोगे सर इसमें तो पॉइंट आ गया, तुम्हें पॉइंट हटाना नहीं आता क्या यार? अरे आता है तो करना फिर फटाक से। ये हटाया, नीचे 10 आ गया, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब तुझे पता है 9 मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस साइड जाएगा, तो किस में जाएगा? डिवाइड में। सो x इक्वल टू 115 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 90। क्या इसके किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के। क्या ये कट रहा है? एक बार काट के देख ले, 3 से ही काट के देखना है, सीधी बात है। 9 नीचे 9 है तो 3 से ही कट के देखेगा सबसे पहले तो। सो 3 से 9, 2 बचा, 5 के साथ गया 25, 3 के टेबल नहीं आता, नहीं कटेगा, काम खत्म, यहीं पे छोड़ दो। आ गया इसका आंसर। मतलब कि 1.27 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? 115 अपॉन 90, 115 अपॉन 90। अरे हाँ ना बोलिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब हम आ चुके हैं आखिरी पड़ाव पे, इस खेल के आखिरी चरण पे आ चुके हैं, ठीक है। रामचरण, द सुपरस्टार ऑफ साउथ मूवी। ओके, ध्यान से देख यार। मेथड 2 से इसको करना बता रहा हूँ। अब देख, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे तुझे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो तुझे अभी तूने नहीं सीखा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या करना है। पहले इसी को लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.27 के ऊपर बार। अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि जो 7 है, जो 7 बार है ना, वो अलग हो जाए। क्यों 7 बार अलग हो जाएगा? उसके नीचे 9 लगा दूंगा, काम हो जाएगा अपना। सच हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? सच्ची बात है, हो जाएगा। तो सोच क्या करूं, क्या मैं इसको 1 + 0.27 बार लिख दूं? अगर तू ये भी कर देता है तो तू ध्यान से देखेगा, तो जो 7 है वो सेपरेट हो ही नहीं पा रहा है। क्या हो रहा है? 27 हो रहा है, 27 सेपरेट हो रहा है। तो ये तो नहीं करूंगा मैं। अब मैं क्या करूंगा? अब तुझे दिमाग लगाना है कि भाई जो मेरा जो नंबर है 7 बार, वो सेपरेट कैसे हो। कुछ ना कुछ दिमाग लगा, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? कुछ इसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ शायद कर सकता हूँ। देख, अगर तो ध्यान से दिमाग लगाए, इस पॉइंट को यदि मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो जो मेरा 7 है ना, वो सेपरेट हो सकता है। क्यों? फिर 12 को मैं अलग कर दूंगा, 7 को मैं अलग कर दूंगा। अब यदि पॉइंट को मुझे इस साइड लेके आना है, 2 के इस साइड लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? एक नंबर के बाजू में लेके आना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे देना यार दोनों को। सो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट से करेंगे। तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अरे यार ये ना पेन पता नहीं कैसे चलने लगा, समझ आ रहा है? थोड़ा लाइट हो गया है, पता नहीं क्यों, शायद मैंने कम रिफिल डाली थी, ठीक है। तो ठीक है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे करते हैं अपन, बहुत ज़्यादा चलेगा। तो 10 को देख, x से मल्टीप्लाई कर 10x हो जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डॉट है इस
2 के उस साइड चल जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा 12.7 के ऊपर बार। अरे हाँ ना बोलिया, अब तो इसको सेपरेट कर सकता है। सो 10x इक्वल्स टू 12 प्लस 0.7 बार। अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो 10x इक्वल्स टू 12 प्लस 7/9। ओहो ओहो ओहो, दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। सो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9। 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 9 आ जाएगा। 1 में 9 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 हो जाएगा, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर। अरे हाँ ना बोला, 12 मल्टीप्लाई 9 विच इज इक्वल्स टू 108। अरे हाँ ना बोला, 12 9 जा 180 होता है, तो कर लेना ध्यान से, ठीक है। प्लस का साइन आएगा बीच में, प्लस का साइन। 9 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 9 आ जाएगा। 9 में 1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आ जाएगा। अगर नीचे 1 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7। अरे हाँ ना बोला। सो 10x इक्वल्स टू 100 प्लस 7 कितना होता है, 115। अरे हाँ ना बोला, डिनोमिनेटर में 9 है। सो 10 इक्वल्स टू के इस साइड देख, डिनोमिनेटर में 9 है तो 9 लिखा रहने दे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 10x, अब देख 10 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 10 इस साइड मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 115, x किसके इक्वल हो जाएगा 115। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल्स टू 90। अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे सच बोल सच बोल सच बोल, सच में देख आ गया क्या तेरा आंसर, x इक्वल्स टू 115/90। x इक्वल्स टू 115/90 हो गया हमारा काम। तो ध्यान से देख ले, कुछ नहीं करना है, बस हमें 7 को सेपरेट कर देना है। हमें 7 बार को सेपरेट कर देना है, ऐसा कुछ दिमाग लगाना है। अगर तुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए, कैसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए, मान ले 2.937 के ऊपर बार, 2.937 के ऊपर बार। अब तुझे तू दिमाग लगा कि ये 7 सेपरेट हो जाए, तो अब तू किससे मल्टीप्लाई करेगा, अब तू ना यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेगा। अब ये यहाँ पे कई लोग बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। अब तुझे क्या करना है, 7 को सेपरेट करना है, क्योंकि तू मेथड 2 से कर रहा है। तो जब 7 को सेपरेट करेगा तो यहाँ से 100 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 293.7 बार, ठीक है। अब ना कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे देखते हैं क्या देखते हैं कि भाई एक डिजिट के ऊपर बार लगाए, अगर मेथड 2 लगा रहे हैं तो एक डिजिट के ऊपर बार लगाए तो वो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो वहाँ पे गलत हो जाता है सेकंड मेथड के हिसाब से। किसके हिसाब से, सेकंड मेथड के हिसाब से। सेकंड मेथड में क्या चीज़ होगी, वो जो शॉर्टकट था ना हमारा, शॉर्टकट यूज़ होता है सेकंड मेथड में, शॉर्टकट होता है सेकंड मेथड में, शॉर्टकट सेकंड शॉर्टकट। अरे हाँ ना बोलिया, ठीक है। मेरे हिसाब से तू समझ गया होगा। अगर सेकंड मेथड कर रहा है यूज़ तो क्या करना है, तो ये देखना है कि 7 सेपरेट कैसे होगा, 7 सेपरेट कैसे होगा। अगर मेथड 1 कर रहा है, यदि मेथड 1 करना है तो तुझे ये देखना है सिर्फ कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, क्योंकि यहाँ पे हम ना मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यार मेरे हिसाब से जो कुछ मैं तुझे इस वीडियो में समझाना चाह रहा था वो तू सब कुछ समझ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों मिलेंगे, वापस से मिलेंगे, उसमें हम समझेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। लास्ट पार्ट होने वाला है वो हमारे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो लास्ट पार्ट होगा, उसको देखेंगे। और फिर हम एक वीडियो में तो नहीं करेंगे, हाँ चल ठीक है, वो हाँ लास्ट पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का, तो लास्ट पार्ट रहेगा नेक्स्ट वाला 1.3 का थर्ड पार्ट रहेगा लास्ट पार्ट। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों ने अगर ये वीडियो देखी है, इसलिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय, सी यू अगेन।